एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज के लेक्चर के अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है एसिड्स और बेसिस के बारे में। हम बहुत ही ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे कि किस तरह एसिड्स और बेसिस को कंपेयर किया जाता है और किस तरह डिफरेंट एसिड्स की एसिडिटी को कंपेयर किया जाता है। और हम देखेंगे पीके वैल्यू के बारे में, के वैल्यूज़ के बारे में। उसके अलावा हम डिफरेंट सिचुएशंस देखेंगे किस तरह कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं आपके एसिड्स की एसिडिटी को, और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एसिड को लेस एसिडिक बना देते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट फैक्टर्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे डिफरेंट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स और बेसिस का क्या क्या कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आज हम बिल्कुल बेसिक नॉलेज को देखेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या था कि एसिड कोई भी ऐसी स्पीशी है जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर क्या कर दे, एच पॉजिटिव डोनेट कर दे। ठीक है, यानी हमारे पास एच पॉजिटिव का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन जो आपका प्रोटॉन की फॉर्म में वो डोनेट हो रहा है बाय एन एसिड, और एसिड के पास एच का होना जरूरी है। ये था आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे हम अगर एग्जांपल देखें तो HCl जो है वो डोनेट क्या करता है एक्वस सोल्यूशन के अंदर। अगर हम HCl और वाटर का सोल्यूशन है, ठीक है, तो HCl उसके अंदर क्या करेगा, एच पॉजिटिव डोनेट करेगा और हमारे पास डिसोसिएट होकर एच पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। क्योंकि HCl एक्वस सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास क्या कर रहा है, एच पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास क्या हुआ, ये एसिडिक स्पीशी हुई। इसकी और एग्जांपल हमारे पास नाइट्रिक एसिड HNO3 जो कि क्या करता है, एच पॉजिटिव डोनेट करता है। H2SO4 भी एच पॉजिटिव डोनेट करता है, तो इसलिए ये भी एक आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक एसिड हुआ। इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे क्या करते हैं कि जब आप इसको वाटर के अंदर डालो यानी एक्वस सॉल्वेंट के अंदर डालो तो ये क्या करते हैं, एच पॉजिटिव डोनेट करते हैं। क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट करते हैं तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एसिड। और इस आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस एक ऐसी स्पीशी होती है जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ऊपर वाला क्या करता था, हाइड्रोजन आयंस, और ये क्या करता है, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो बेस हमारे पास एक ऐसी स्पीशी है जो कि क्या करती है, हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करती है इन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, तो जैसे हमारे पास NaOH है, NaOH हमारे पास क्या करती है, एक्वस सॉल्वेंट के अंदर ये हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस करती है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव की प्रोडक्शन होगी। इसी तरह लिथियम हाइड्रोक्साइड भी क्या करता है, वाटर की प्रेजेंस के अंदर लिथियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव की प्रोडक्शन करता है। KOH भी हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड जो आयंस हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इन एक्वस सोल्यूशन। तो इस आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या है कि एसिड के पास H का होना जरूरी है, हाइड्रोजन का होना जरूरी है, और आपकी जो बेस है उसके पास क्या किसका होना जरूरी है, हाइड्रोक्सिल आयन का। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या है कि एसिड और बेस का जब रिएक्शन होगा, जैसे अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं HCl और करवा रहे हो आप NaOH का, ठीक है, ACl के पास हाइड्रोजन है तो ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के क्या मुताबिक हुआ, एसिड, और NaOH के पास क्योंकि OH है तो हमारे पास ये हुआ बेस। जब HCl और NaOH का रिएक्शन होता है, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, H और OH मिलके हमारे पास क्या बना देते हैं, वाटर। ठीक है, और हमारे पास Cl और Na मिलके हमारे पास क्या बना देते हैं, NaCl, यानी हमारे पास एक सोल्ट की फॉर्मेशन होगी और साथ में आपके पास क्या बन गया, वाटर। तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है बाय एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें तो एज ए रिजल्ट हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसमें आपकी एक प्रोडक्ट बनती है बेस और दूसरा आपके पास क्या बनता है, वाटर। अब एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो आर्हीनियस के मुताबिक था, इस पे हमारे पास एक आपका pH और pH वाला कॉन्सेप्ट जो है वो लग सकता है इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट्स उन एसिड्स और बेसिस को डिस्कस नहीं कर सकता जिनके अंदर OH और H नहीं है। जैसे अगर मैं किसी एसिड की बात करूँ जिसके अंदर H है ही नहीं, लेकिन वो फिर भी ऐसे एसिड एक्ट कर रहा है, तो हमारे पास वो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड नहीं होगा। जैसे अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ तो आप अगर कंसीडर करो BF3 को, अब BF3 एक एसिड है, ठीक है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं, तो फिर ये किस तरह एसिड हुआ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट इसको बता नहीं सकता। इसी तरह ये सिर्फ उन बेसिस को डिस्कस करता है या उन बेसिस को लेता है जिसके पास हाइड्रोक्साइड हो।
लेकिन ये कुछ बेसिस जैसे कि NH3 है उसको डिस्कस नहीं कर सकता कि ये क्यों बेसिक है, लेकिन हमें पता है कि NH3 यानी अमोनिया बहुत ही अच्छा बेस है, तो ये NH3 को भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता उसकी बेसिसिटी, और BF3 की एसिडिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास इसकी एक लिमिटेशन है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की कि ये उन एसिड्स और बेसिस को डिस्कस नहीं कर सकता जिनके अंदर H या OH नहीं है। दूसरी इसकी ये है कि ये सिर्फ एक्वस सॉल्वेंट्स के अंदर प्रेजेंट जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में एसिडिटी को बयान करता है, यानी इसके लिए एक्वस सॉल्वेंट का होना जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जो एक्वस सॉल्वेंट में नहीं होते लेकिन वो एसिडिक या बेसिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, तो ये उनको एक्सप्लेन नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जो हमारे पास पिछला कॉन्सेप्ट है ना आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, उससे थोड़ा सा जनरल आप कह सकते हैं कि जनरल ये ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है, ये ज़्यादा चीज़ों पे जो है वो अप्लाई हो सकता है, ठीक है। और हमारे पास जो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक है, ये हम इसको एक प्रोटॉन थ्योरी भी कहते हैं। इसके मुताबिक एक एसिड ऐसी स्पीशी है जो प्रोटॉन डोनेट करती है और बेस ऐसी स्पीशी है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। ये हमारे पास कुछ ऐसी बेसिस जैसे कि NH3 उनको भी एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे अगर हम देखें HCl और वाटर का रिएक्शन है, HCl और वाटर के रिएक्शन में क्या होगा कि आपका जो HCl है ये क्या करता है, प्रोटॉन लूज करता है, लूज करके ये किसको देता है, H2O को। एज रिजल्ट क्या होता है, HCl से बन जाता है आपका Cl नेगेटिव और वाटर से आपका बन जाता है H3O पॉजिटिव। इसमें हमारे पास एक और कंसेप्ट लगता है कॉन्जुगेट एसिड और बेस का। एसिड जब प्रोटॉन लूज कर देता है तो हमारे पास बनती है कॉन्जुगेट बेस, और जब बेस है जब प्रोटॉन ले लेती है तो उससे बनता है आपका कॉन्जुगेट एसिड। तो हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस और हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, ठीक है। और हमारे पास एसिड कौन सी स्पीशी होती है जो प्रोटॉन लूज करती है, और बेस ऐसी स्पीशी होती है जो प्रोटॉन गेन करती है। इसी तरह अगर आप और एग्जांपल देखो HCl और NH3 की, तो NH3 क्या करता है, प्रोटॉन लेता है, इसलिए हमारे पास ये अमोनियम जो है वो बनाता है, ठीक है। अब ये जो अमोनियम है ये हमारे पास क्या NH4 पॉजिटिव है, और ये हमारे पास क्योंकि बेस से ड्राइव हुआ है, ठीक है, तो बेस से ड्राइव हुआ है तो ये हमारे पास हुआ कॉन्जुगेट एसिड। और हमारे पास एसिड HCl से बनने वाला एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोटॉन रिमूवल वो हमारे पास है Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव हमारे पास क्या होगी, कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह H2SO4 वाटर जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, HSO4 नेगेटिव यानी बाइसल्फेट, और साथ आपके पास हाइड्रोनियम आयन की प्रोडक्शन हो जाती है। हाइड्रोनियम आयन क्या, इसने वाटर ने प्रोटॉन लिया तो हाइड्रोनियम आयन बना। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाटर एज ए बेस एक्ट कर रहा है तो ये हमारे पास हुई कॉन्जुगेट एसिड, और ये हमारे पास हुआ कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह नाइट्रिक एसिड और मेथनॉल के बारे में भी देखें तो नाइट्रेट जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर नाइट्रेट को आप देखें तो ये हमारे पास एसिड से ड्राइव हुआ है तो ये हमारे पास हुई कॉन्जुगेट बेस, और मेथनॉल हमारे पास हुआ क्या, कॉन्जुगेट एसिड। अब अगर आप इस मेथनॉल को देखो तो मेथनॉल हमारे पास OH डोनेट नहीं करता, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये H पॉजिटिव को लेता है यानी प्रोटॉन को लेता है। अगर हम सिंपल मेथनॉल को इस कंसेप्ट के मुताबिक देखते तो शायद हमें देख के लगता कि इसके अंदर OH है तो ये तो बेस होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास मेटल के साथ बॉन्ड बना होता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन का इजीली बॉन्ड नहीं ब्रेक करता। और हमारे पास मेथनॉल क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है तो ये हमारे पास एज ए बेस एक्ट करती है। इसी तरह अगर आप एसिटिक एसिड को देखो तो जब वो वाटर से रिएक्ट करती है एज ए रिजल्ट एसिटेट आयन बनता है और हाइड्रोनियम आयन बनता है। एसिटेट आयन हमारे पास बना एसिटिक एसिड से, ठीक है, बाय रिमूविंग प्रोटॉन, तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस, और वाटर ने प्रोटॉन ले लिया और हाइड्रोनियम आयन की प्रोडक्शन कर दी तो ये हमारे पास क्या हुआ, कॉन्जुगेट एसिड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर आ सकते हैं। ये बहुत ही जनरल होता है, ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। उसके अलावा हमारे पास ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक्वस जरूरी नहीं है कि एक्वस सॉल्वेंट ही हो, ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, जैसे नाइट्रिक एसिड को हमने मेथनॉल के अंदर यूज़ किया हुआ, या कोई भी अदर सॉल्वेंट के अंदर भी रिएक्शन हो रहा है तो उसको भी एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि इसके लिए एक ऐसा एसिड या बेस एक ऐसा होना चाहिए जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता हो, ठीक है। एसिड ऐसा होना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन हो, जिसके पास प्रोटॉन हो। कोई भी ऐसा एसिड जिसके पास प्रोटॉन नहीं है लेकिन वो फिर भी एसिडिक नेचर शो करे, जैसे कि BF3 मैंने ऊपर बताया था, वो इस लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें फर्दर हम एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो इस कॉन्सेप्ट से भी, जो कि ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है, इससे भी ज़्यादा जनरल और ब्रॉड है, जो कि हमारे पास है लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे पास एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है, और बेस एक ऐसी स्पीशी है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है।
तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हुआ एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर हुआ क्या, हमारे पास हुआ बेस। ठीक है, डोनर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हमारे पास हुआ बेस और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हमारे पास हुआ एसिड। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल बताऊं तो लेविस एसिड और लेविस बेस मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं। लेविस बेस ने क्या किया, क्योंकि इसके पास लोन पेयर था तो इसने हाइड्रोजन ले लिए। कैसे लिया, उसने अपना लोन पेयर प्रोवाइड किया इस हाइड्रोजन का, एज ए रिजल्ट H और Cl का बॉन्ड टूट गया और आपके पास क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव और आपके पास Cl नेगेटिव बन गया। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है वो हमारे पास होगा लेविस एसिड और जो दे रहा है वो हमारे पास होगी लेविस बेस। इसी तरह हमारे पास NH3 और AlCl3 के रिएक्शन में भी हमारे पास क्या होता है कि NH3 डोनेट करता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स AlCl3। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, एक अडक्ट की फॉर्मेशन होती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, और हमारे पास ये एक स्पीशी एज ए लेविस बेस एक्ट करी है और दूसरी एज ए एसिड। इसी तरह NH3 और BF3 का भी रिएक्शन होता है, तो BF3 जो है वो एज ए लेविस एसिड एक्ट करती है, क्योंकि बोरॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो हमारे पास अमोनिया जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है उससे इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है। इलेक्ट्रॉन पेयर क्योंकि लेता है इसलिए वो हमारे पास बन जाता है एज ए लेविस एसिड और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है जो कि है अमोनिया वो बन जाता है लेविस बेस। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका ये जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है FeBr3 के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास ये क्या करता है, Br जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा होता है FeBr3 के Fe को। ठीक है, एज ए रिजल्ट हमारे पास Fe के ऊपर नेगेटिव चार्ज और Br के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी हमारे पास एक अडक्ट की फॉर्मेशन होगी। और ये कैसे बनी, जब एक लेविस एसिड और लेविस बेस का रिएक्शन हो। अब हम देखते हैं कि इन जो स्पीशीज यहाँ पे शो की हुई है इसमें से पोटेंशियल लेविस एसिड्स कौन सी है और पोटेंशियल लेविस बेसिस कौन सी है। आपने एक चीज याद रखनी है कि बेस हमारे पास स्पीशी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। तो ऐसे सारी स्पीशीज देख लें जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आ जाएंगी लेविस बेस के अंदर। जैसे हमारे पास ये आ गई, ये हमारे पास हो गया हाइड्राइड हो गया और ये होगी, ये जो मैंने चारों सर्कल की हैं ये हमारे पास है लेविस बेस, क्योंकि फॉस्फोरस पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, Br के पास भी है, हाइड्राइड के पास भी है, इसके पास भी है, तो ये हमारे पास क्या होगा लेविस बेसिस। और जिनके ऊपर मैंने सर्कल नहीं लगाया वो हमारे पास है लेविस एसिड्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।